कि उस टाइम पे मुझे अपना फ़ोन भी बचाना था, बैग भी बचाना था और ख़ुद को तो बचाना ही बचाना। तो हे गाइस, एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई जर्नी, एक नया सफ़र जो कब मज़े मज़े में हमारी सीरियस सिचुएशन बन गया हमें भी नहीं पता लगा। तो क्या सिचुएशंस बनी, क्या सफ़र था, उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ ब्लॉग एंड तक देखना है। स्टार्ट करते हैं। तो 7 जुलाई सुबह 7 बजे हम लोग घर से निकले महाराष्ट्र के एक बहुत ही खूबसूरत जगह जिसका नाम है कालू वाटरफॉल। यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले हमें पहुँचना पड़ा दीवा स्टेशन, जहाँ रोज़ की तरह बहुत ज़्यादा भीड़ थी। स्टेशन पर कुछ देर इंतज़ार करने के बाद फाइनली हमारी कल्याण वाली ट्रेन भी टाइम पर आ गई। लोकेश भाई ऐसा कुछ पहली बार एक्सपीरियंस करने जा रहे थे, तो बस वो सिर्फ और सिर्फ कल्लू के बारे में सारी नॉलेज लेना चाह रहे थे, वहाँ कैसा है क्या है सब कुछ। धीरे धीरे एक एक स्टेशन कम हो रहा था और हम कल्याण पहुँचने ही वाले थे। और मौसम के भी क्या ही कहने, पूरी वाइब थी। तो 15 मिनट ट्रैवल करने के बाद हम लोग फाइनली कल्याण स्टेशन पहुंच गए, जहां से हमने सीधा मालसेज घाट के लिए बस पकड़ी, जिसका किराया मात्र 140 रुपये था और बैठने की जगह नहीं। महाराष्ट्र के इन सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए हम लोग धीरे धीरे अपनी डेस्टिनेशन के पास जा रहे थे। और सच में ये नज़ारे आंखों को बहुत सुकून देते। हमारी बस बीच में रुकी, जहाँ पर ये एक सुंदर सा घाट पड़ा। और मैंने बताया था ना, मौसम भी आज बहुत ज़्यादा बेईमान था। 3 घंटे ट्रैवल करने के बाद फाइनली हमें अपनी डेस्टिनेशन दिखाई देनी शुरू हो गई थी, कालू वाटरफॉल वाला पहाड़। कुछ ही देर बाद जब खिड़की से बाहर देखा तो स्वर्ग मेरे सामने था। और बस कुछ ही देर में मैं वहाँ जाने वाला था। हमारी बस में से मेरे और लोकेश भाई के अलावा और 4 बंदे कल्लू वाटरफॉल के लिए उतरे। कालू वाटरफॉल का ट्रैक एक बड़े ही सुंदर से गांव से होके जाता है, जिसमें ना लाइट है ना कोई ऐसी चीज़ जो प्रकृति को हानि दे। इन खाली सड़कों पर अभी तक सिर्फ मैं और लोकेश भाई, और सामने डेस्टिनेशन थी। और कालू के दूर के नज़ारे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन दे रहे थे कि मैं इसे और ज़्यादा पास से देखना चाहूँ। 1.5 किलोमीटर गांव के बाद अब शुरू होता है असली रास्ता, जो कि जंगल से होके जाता है। और कल्लू को देखने का जुनून मुझे और ज़्यादा मोटिवेट कर रहा था जल्दी से वहाँ पहुँचने के लिए। जितना जुनून मुझ में था उतना ही जुनून लोकेश भाई में भी था। और इस ट्रैक में नज़ारों की तो कोई कमी ही नहीं है। तो वहाँ सबसे पहली सिचुएशन आई जहाँ हमें रिवर क्रॉस करनी थी, लेकिन इतनी हार्ड भी नहीं थी वो। उसे मैंने एक जंप में ही क्रॉस कर दिया। हम जितना जितना कल्लू के पास जाते जा रहे थे, रास्ते उतने ही छोटे होते जा रहे थे और जंगल बढ़ता जा रहा था। आगे जाते ही एक और रिवर हमारा स्वागत के लिए तैयार थी, जिसे कूद के नहीं पानी में चल के क्रॉस करना पड़ा। हम धीरे 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 कल्लू वाटरफॉल के बहुत ज़्यादा पास आते जा रहे थे और ये फीलिंग बहुत अमेजिंग थी। और आधा घंटा ट्रैक करने के बाद हम लोग पहुँचे उस जगह जहाँ पर हमें सबसे बड़ी सिचुएशन, सबसे बड़ी रिवर क्रॉस करनी थी। और ये वे जगह है जहाँ पर लोग पिकनिक करने अपनी पूरी फैमिलीज़ के साथ आते हैं। रिवर क्रॉस करने के लिए हमें और थोड़ा ऊपर चढ़ के जाना होगा। और यहाँ मिला हमें एक छोटा सा ग्रुप, वो भी कल्लू वाटरफॉल तक जा रहा था। एक टाइम पर तो रास्ते बिल्कुल ख़त्म हो गए, बस पत्थर ही पत्थर। उसी ग्रुप के साथ हिम्मत करके हमने भी रिवर क्रॉस करने की कोशिश की, जिसमें कि गोलू भाई को तो तैरना भी नहीं आता। मैं आगे आगे था इसीलिए, और गोलू भाई पीछे पीछे। लेकिन ये एक्सपीरियंस सच में बहुत ज़्यादा क्रेज़ी और अमेजिंग था, और आगे होने भी वाला था। जैसा मैंने बताया था, हमारे साथ 4 बंदे और बस से उतरे थे, लेकिन उन्होंने बीच में ही ट्रैक छोड़ दिया क्योंकि उनसे वो रिवर ही क्रॉस नहीं हुई। तो हम इस ग्रुप के साथ ही धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। लेकिन धीरे धीरे नई नई सिचुएशंस आ रही थी। जैसे भी ये देख लो, एक ऐसा रिवर जिसका फ्लो बहुत तेज है और जिसमें पूरा ग्रुप
पूरी मेहनत के साथ निकल रहा है। और ये देखो कितने ग्रुप तो एक साइड अटक ही गए हैं। लेकिन नहीं, मुझे उनकी तरह नहीं अटकना था, मुझे आगे जाना ही था। फिर क्या, जो ग्रुप हमारे साथ था उसकी मदद से मैंने वो रिवर पहले क्रॉस की। लोकेश भाई थोड़ा डर रहे थे, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे, लेकिन फिर क्या, उन्होंने भी छलांग लगा दी और ग्रुप ने मदद करके रिवर क्रॉस कराई। बट लोकेश भाई को ही मानना पड़ेगा, हार तो वो भी नहीं मान रहे थे।